ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ સંદીપની એજ્યુકેશનલ એકેડેમી. આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દીના વિષયમાં પાઠ 3 સમજદાર નન્હી વિશે અભ્યાસ કરીશું. સરસ મજાનો એવો પાઠ આપણે શરૂ કરીએ. इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. यह बात प्रस्तुत की गई है. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. तो विद्यार्थी मित्रों, આ પાઠ દ્વારા આપણે એ કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે હંમેશા લોકોની ભલાઈ કરવાનો સ્વભાવ છોડવો ન જોઈએ. હંમેશા ભલાઈ કરવી જોઈએ, લોકોનું સારું વિચારવું જોઈએ. સમાજમાં ઘણા લોકો પોતાના સ્વભાવથી પ્રખ્યાત હોય છે, એટલે કે પોતાનો સારો સ્વભાવ ન હોય, પરંતુ આપણે હંમેશા આપણો સ્વભાવ છોડવો જોઈએ નહીં. હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. तट એટલે કે કિનારો અને दलदल એટલે કે कीचड़. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. शैतानी એટલે કે કંઈક કરવાની युक्ति. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં બિચ્છુનો સ્વભાવ ડંખ મારવાવાળો હતો અને નન્હીનો સ્વભાવ લોકોની ભલાઈ કરવાનો હતો. બિચ્છુ એ કદી ડંખ મારવાનું ભૂલશે નહીં. આથી નન્હી કહે છે કે બિચ્છુ, આ ગંદી આદત તું છોડી દે, નહીતર મુસીબતમાં કોઈ તારી રક્ષા કરશે નહીં. बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ा. अनसुनी करना यानी कि सुना अनसुना कर देना. नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई. माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई. माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નન્હીની વાત સાંભળીને એની મા પણ ખુશ થઈ કે નન્હીએ હંમેશા લોકોને મુસીબતમાંથી બચાવતી હતી. આથી એની માતાએ એને કહ્યું કે આ તે ઘણું જ સારું કામ કર્યું. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. तब जाके माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. माँ ने क्या कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. कुछ दिन बाद बिच्छू ने प्राण पुनः संकट में पड़ गए. प्राण એટલે કે જીવન. ફરીથી એનું જીવન मुसीबत में पड़ी गયું. इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई, कारण के नन्हीए सौ प्रथमवार એને मुश्केलीमांथी बचाव्યું હતું. वह नन्ही को पुकारने लगा. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई. सहसा ही उसके मन में विचार आया. सहसा એટલે કે एकाएक, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा. तब क्या हुआ?
कि बिच्छू बोला गिड़गिड़ाते हुए, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी कि विचार बदलना। नन्ही का विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, नन्ही तो भलाई करने की स्वभाव वाली थी, लेकिन बिच्छू अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक क्यों गए એટલે કે क्यों रुक गए? डंक मारो मुझे। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना, यहाँ आपको एक मुहावरा दिया है, बहुत लज्जित होना यानी कि शर्म में पड़ जाना। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर लाने की लज्जित होकर बोलना, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो बिच्छू अब क्या करता है कि बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि जब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે बिच्छू नन्ही કયું વચન આપે છે? तो वचन देता है कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचने लगना। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ સમાપ્ત થાય છે। હવે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયમાં જોઈશું। તમારે હોમવર્કમાં શબ્દાર્થ અને મુહાવરા લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 होमवर्क में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए। ते होमवर्क में लखवानुं रहेशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 लखवानो छे समानार्थी शब्द। અહીં તમને એક સમાનાર્થી શબ્દ લખ્યો આપ્યો છે નદી એટલે કે સરિતા। આ રીતે તમારે બીજા સમાનાર્થી શબ્દના अर्थ लखवाना रहेशे।